नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। और स्पेशली रूप से हम इस वीडियो में ये चीज़ सीखेंगे कि चूँकि आज के डेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चन दी रहती है उसका डाटा बड़ी बड़ी संख्या दी रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया गया 19,999 और यहाँ एक और देख पा रहे होंगे 10,508। आपको इसी प्रकार की बड़ी बड़ी डाटा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। वो इसलिए ताकि आपको उसे कैलकुलेट करने में ज़्यादा समय लगे, तो इसीलिए आपको एग्जामिनर जो है इस टाइप के क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको ज़्यादा समय उस पर स्पेंड करना पड़े। लेकिन मैथ में हर एक तोड़ का जोड़ है। अब जो आपको इस टाइप के अगर डाटा, बड़े बड़े डाटा से संबंधित क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो आप सेकेंडों में उसको हल कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। पहले मैं एक छोटी डाटा वाला संख्या के सहारे आपको थ्योरी सिखाता हूँ, फिर आप चाहे कितनी भी बड़ी डाटा क्यों ना आप उसे सेकेंडों में हल कर दीजिएगा। चलिए, आपके सिखाने के वास्ते से हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ जिसमें लिखा गया है कि 1498 रुपया के अंकित मूल्य के किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो छूट की राशि पूछा जा रहा है। मतलब कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य आपके पास यहाँ बताया गया है कि 1498 रुपया है और उसमें जो है आपको यहाँ कहा जा रहा है कि उस पर 20% की छूट देता है। मतलब कोई दुकानदार कोई वस्तु रखा होगा 1498 का, अगर आप उसे खरीदने जाते हैं तो बोला कि 20% की छूट दी जाएगी आपको। तो आपसे एक सवाल में पूछा जा रहा है कि छूट की राशि बताइए, मतलब कि आपको वह कितने रुपया कम करेगा। इसे निकालने के लिए तो काफ़ी आसान है। 1498 का जो आप 20% निकाल दीजिए, वही छूट की राशि हो जाएगी, कितने रुपया वो आपसे कम लेगा। ठीक ना। तो चलिए, उसे निकालने के लिए अब यहाँ जो है आगे हमारे पास जो है दिया गया है संख्या, वह 1498 है और 1498 को कैलकुलेट गुना भाग करने में तो भार पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम 1498 के आसपास की कुछ ऐसी संख्या खोजते हैं जो कंप्लीट रूप से सैकड़ा के फॉर्मेट में आ जाए। क्योंकि अगर सैकड़ा के फॉर्मेट में आ जाएगा तो उसका परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि 100 का 20% अगर कोई आपसे पूछे तो 20 रुपया जल्दी से बोल दीजिएगा। उसी तरीके से इसको हम सैकड़ा के फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1500 माइनस 2। 1500 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1498 से ज़्यादा करीबी हमको 1500 आया, लेकिन 1500 तो ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 1500 माइनस 2 कर देंगे तो 1498। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, चाहे इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, अगर जो है यहाँ से इस कोस्ट को हटाएंगे तो दोनों का 20% निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, 1500 का 20% निकालते हैं और 2 रुपया का भी 20% निकालते हैं। ठीक ना। तो अब 1500 का यहाँ हटाएंगे तो यहाँ बट्टे में 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 जीरो, क्योंकि परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे में बट्टे में 100 आ जाता है। ये 2 जीरो कट गया, ये आपका हो गया 300 और यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी हटा के आप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा सोचिए, अगर 1 रुपया हो, 1 रुपया का अगर आप 20% निकालते हैं तो वह कितना होगा। 1 रुपया का 20% निकालते हैं तो वह आपका 20 पैसा होगा ना। तो आप 2 रुपया का 20% निकालिएगा तो वो आपका कितना होगा, 40 पैसा होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप 300 में से 40 पैसा को घटा लीजिए तो आपका होगा 299 रुपया 60 पैसा। बहुत ही आसान है, आसान तरीक़ा से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते बड़े बड़े संख्या वाले सवालों पे। चलिए, इसमें पढ़ते एक मोबाइल का कुल मूल्य, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का दाम आसमान पे पहुंच गया है, तो उसी तरीके से दाम भी यहाँ आसमान पे पहुंचा दिया गया। कहा जा रहा है कि 19,999 रुपया है, अंकित किया गया है, तो उस पर 25% की छूट। बहुत अच्छी बात है, 25% की छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य मतलब आप जब खरीदिएगा तो कितने रुपये में वो मोबाइल आपको मिलेगा। तो 19,999 कहाँ हम 1900 की बात कर रहे हैं, पहले ज़माने में पहले दिया जाता था 1900 में। चलिए, इस पर 25% की छूट दे रहा है, मतलब कि आपको 25% का रुपया आपको माफ़ कर देगा। अब एक बात बताइए, अगर आप उस मोबाइल को खरीदिएगा, आपको दुकानदार 25% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस मोबाइल का जो आपको सिर्फ वह दुकानदार कितना परसेंट रुपया लेगा, सिर्फ 75% का ही रुपया लेगा। क्यों? क्योंकि वह 25% तो छोड़ रहा है, 25% छूट कर रहा है, तो इसका मतलब 75% का सिर्फ रुपया लेगा। अब चलिए, अब तो ये हमारा हम जान गए, अगर इसका 75% निकाल देंगे तो हमें मोबाइल की कुल मूल्य पता चल जाएगा। अब इसी तरीके से उसको तोड़िए, उसको ऐसा करते हैं, 19,999 का नज़दीकी हम ऐसा कंप्लीट खोजते हैं जो कि सैकड़ा के फॉर्मेट हो जाता है। आप बोलिएगा 20,000 है, तो ये आपका 20,000 हो गया। और अगर 20,000 में से 1 रुपया को घटा देंगे तो ये हमारा जो होगा 19,999 आ जाएगा। चलिए, तो ऐसा करते, इसका भी 75% हमें निकालना पड़ेगा। तो चूँकि 75% को लिख सकते 75/100,
और इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 75% निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ से 2 जीरो कट गया। अब जो है गुना कर लेंगे, 75 दूनी का 150 हो गया, और यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा था, 2 जीरो, ठीक ना। ये हमारा हो गया 15,000। अब 1 रुपया का 75% कितना होगा, 75 पैसा, ठीक ना। 1 रुपया का जब भी जितना भी परसेंट निकालने के लिए पूछा जाए तो आप बोल दीजिएगा उतना पैसा हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 14,999 रुपया 25 पैसा। मुबारक हो आपको, 14,999 रुपया 25 पैसा में ही वो मोबाइल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा हट के है। इससे पहले वाला सवाल में हम उससे क्या रहता था कि हमें कम दिया रहता था, मतलब कि थोड़ा सा कम वाली संख्या, सैकड़ा से थोड़ा सा कम वाली दिया रहता था, लेकिन इस बार सैकड़ा से थोड़ा सा अधिक दिया है। तो इसको भी हम उसी तरीके से सोचेंगे। कल ये देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 10,508 रुपया है। डिजिटल घड़ी होगा इसलिए इसका दाम थोड़ा ज़्यादा रखा गया तथा 15% की छूट दी जाती। चलिए 15% की छूट भी दी जा रही है, तो छूट की राशि पूछ रहा है कि आपको कितने रुपये का छूट देगा। 10,508 रुपया उस घड़ी का मूल्य है, और आप अगर ख़रीदने जाइएगा तो आपको बोला कि 15% छूट कर देंगे। तो आपको पूछ रहा है कि कितना रुपया छूट करेगा, मतलब कि कितना रुपया आपसे कम लेगा। तो इसका मतलब 10,508 रुपया का 15% छूट करेगा, तो मतलब यही 15% इसका निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट। अब एक बताइए, एक बात थोड़ा सा, आप 100 रुपया का कोई सामान है, आपको बोलेगा कि हम 20% आपको छूट कर रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, 100 का 20% निकाल दीजिएगा, अर्थात 20 रुपया वो आपको छोड़ रहा है। तो वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, 1500 10,508 रुपया का 15% छूट कर रहा है, 15% इसका निकाल देंगे, बस काम तमाम। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको बनाने के लिए अब ऐसा नहीं कर लीजिएगा 10,000 और प्लस 508 कर लीजिए, इससे और भारी हो जाएगा। इसको ऐसा कीजिए, इस प्रकार से बदलिए 10,500, ठीक ना, क्योंकि ये भी तो सैकड़ा के फॉर्मेट में आ गई है 10,500। अब ज़्यादा आसान बनाने के चक्कर में और भारी मत बना लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें ये जो है 8 रुपया ज़्यादा है ना, तो यहाँ ज़्यादा लिखिएगा। अब ऐसा नहीं कि माइनस वाला याद है तो इसमें माइनस भी लगा दीजिएगा। यहाँ 10,500 में 8 रुपया जोड़ेंगे तब 10,508 रुपया होगा। चलिए इसका भी 15% निकालना पड़ेगा, और इनका भी 15% हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। परसेंट को हटाते हैं तो ये लोग तो आप लोग जानते हैं, डबल जीरो आएगा, ये डबल जीरो चले गया, कट गया। लेकिन यहाँ भी न मत हटा दीजिए, यहाँ उसी प्रकार से 1 रुपया के हिसाब से सोचना। चलिए यहाँ गुना कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 15×75, और यहाँ 1575। अब यहाँ सोचिए 1 रुपया अगर रहता तो 1 रुपया का 15% बोलते तो क्या बोलते आप कि ये 15 पैसा होगा। यहाँ 8 रुपया है तो 8 गुना 15 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 1575 प्लस 15 पैसा को 8 से अगर गुना करेंगे तो 15×8 120 पैसा होगा। 120 पैसा को आप क्या बोल सकते हैं, 1 रुपया 20 पैसा, तो आपका आंसर हो गया 1576 रुपया 20 पैसा। यही आपका आंसर हुआ। चलिए हम आशा करते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप भी आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।